हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि टॉरस सोल ट्राइब जो है उनका मार्च 2024 का मंथ कैसा रहने वाला है। यानी कि ये उनकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो इसमें उनका रिलेशनशिप का एस्पेक्ट भी देखेंगे, उनकी एनर्जी भी रीड करेंगे, उनका करियर कैसा रहने वाला है, करियर में किस तरीके से ग्रोथ है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ पे मल्टीपल डेक से होगी ये रीडिंग, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है। सो हो सकता है इस रीडिंग की हर एक बात हर एक सोल ट्राइब वाले, टॉरस सोल ट्राइब वाले इंसान से मैच ना करती हो। सो जितना पार्ट आप लोगों को लगे कि आपसे बिलोंग करता है उतना आप रख लीजिएगा, ऑन कीजिएगा, बाकी किसी और टॉरस के लिए छोड़ दीजिएगा। सो अगर आपके मन में कोई बात है, कोई विश है, कुछ आप मांगना चाहते हैं भगवान से, तो आप मांग सकते हैं। ओके, ये तो अपने आप से ही उछल के गिर पड़ा था, तो इसको हमें लेना होगा। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, आई मीन अच्छी बात है। एंड देन यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाव, आई मीन वाव, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे सोल ट्राइब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, टॉरस सोल ट्राइब कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे वाली ना, मतलब बहुत अच्छे वाली आपकी एनर्जी आई है। एनर्जी ही आखिरकार सब कुछ होती है। और मेरे ख्याल आप लोगों के केस में अगर 4 कार्ड निकाले हैं एनर्जी में, तो 4 के 4 ही पॉजिटिव हैं, पैशनेट है, एंथुजियास्टिक हैं। इसमें से किसी भी कार्ड को अगर आप कार्ड पढ़ना भी नहीं जानते हैं, देख के बताइए कि आपको कोई नेगेटिविटी फील हो रही है। नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला एस्पेक्ट है। और अगर मैं यहाँ ज़्यादा देखूँ तो यहाँ पे ज़्यादा आपका करियर का एस्पेक्ट है टॉरस सोल ट्राइब। और टॉरस सोल ट्राइब वैसे भी अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं और काफ़ी अच्छा सोल ट्राइब होता है। मेहनती, मेहनतकश लोग हैं और ढेर सारा सब पेशेंस होता है इन लोगों के अंदर। जो अर्थ के एलिमेंट की अपनी खूबियां हैं वो सारी ऑन करते हैं, मेहनती होते हैं, अपने लिए भी मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए भी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल से ही आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का सोल ट्राइब का है। सो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे आपका वर्क का ही एनर्जी आया है। और टॉरस सोल ट्राइब काफ़ी पैशनेट होता है, वर्कोहोलिक होता है और ढेर सारा पेशेंस कैरी करके चलता है। सो यहाँ पे है पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, जो अपने आप से उछल के गिरा था। यानी कि ये तो डिवाइन ने ही कहीं ना कहीं इसको बोला कि तुम चलो और बताओ जाके एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। तो यहाँ पे है गाइस, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये रोमांस के रिगार्डिंग मैं इसको पढ़ूंगी और थोड़ा रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग पढ़ूंगी। ये देखिए किसी की दस्तक है, ठीक है, किसी के पैरों की आहट है यहाँ पे। अगर आप देखें तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट हो सकता है, कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई लव एस्पेक्ट में पार्टनर हो सकता है, और हो सकता है ये आपके ही ऑथेंटिक सेल्फ की कहीं ना कहीं आहट हो। उस तरह का भी इन्वोकेशन हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। और कुछ लोगों की लाइफ में है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, यानी कि वो जिस रिलेशनशिप में है उसी का इम्प्रूव हो जाना, उसी का अच्छा हो जाना, उसी में ही एक नयापन और ताजगी आ जाना। अगर वर्ड्स में पिक करूँ तो 2 वर्ड्स मुझे आए हैं यहाँ पे, नयापन और ताजगी। हाँ, जैसे न्यूनेस एंड फ्रेशनेस, इस तरह से अगर मैं बोलूँ तो कितने प्यारे वर्ड्स हैं ना, न्यूनेस एंड फ्रेशनेस। तो ढेर सारी सी ना अच्छी सी, जिसे कहते हैं ना, आप सुबह उठते हैं तो एक ताजगी होती है, एक फ्रेशनेस होती है, एक नयापन होता है। हालांकि हर रोज़ सुबह होती है और हमें पता है कल भी सुबह हुई थी, परसों भी सुबह हुई थी, कल भी सुबह होगी, लेकिन हर सुबह की अपनी एक अलग सी ताजगी होती है, एक अलग सा अपना वाइब होता है। तो जो रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड हैं, तो उन लोगों के लिए है कि मार्च के महीने में ना कुछ नयापन, कोई ताजगी, रिश्ते में कोई खुशबू सी भर जाना, रिश्ते में एक नयापन आ जाना, एक नया रोमांस का एस्पेक्ट खुल के आना, उसी इंसान को जिसको आप ऑलरेडी प्यार करते हैं उसी के साथ दोबारा प्यार में
आना, ठीक है, ये चीज़ भी होती है। मोस्टली लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, उनको लगता है जिससे एक बार प्यार हो गया वो तो हो गया, उसमें अब क्या खास बात है। लेकिन जो असली जो चीज़ है, असली जो सीख है लाइफ की, वो यही है कि वो एक इंसान जिससे आपने प्यार किया है, हर रोज़ उसी के साथ प्यार करना। सो ये डील होती है। तो ये डील यहाँ पे है मार्च में आप लोगों के लिए। बाकी जो लोग इस तरह की तलाश में हैं, ठीक है, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सेटल डाउन होना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं शादी ही करना चाहते हैं, वो किसी तरह का कोई अफेयर वगैरह इस तरह के एस्पेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं है, सिर्फ शादी ही करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं बेसिकली घर वालों की मर्जी से। तो ढेर सारा सा प्यारा सा एस्पेक्ट है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा सा एक रिश्ता आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिक्चर में यहाँ पे एक लड़का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या तो यहाँ पे लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मर्जी जेंडर है, आपके लिए यहाँ पे एक नए रिश्ते की सौगात है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये खुद से उछल के गिरा था। और जो लोग हैं कि अभी इस तरह के एस्पेक्ट में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, अभी करियर पे ही फोकस करना चाहते हैं, या स्टडी कर रहे हैं, उनको पता है कि अभी मुझे स्टडी करना है, अभी मुझे इन सारे कामों में नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए, हर कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपका टाइम भी मांगता है और आपकी एनर्जी भी मांगता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हैं, कॉम्पिटिशन्स में बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, सो उनके लिए गाइज है कि उनको उनके ही ऑथेंटिक सेल्फ की दस्तक होना कहीं ना कहीं, तो अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ से प्यार करते हुए। इस तरह का मार्च में ढेर सारा एस्पेक्ट है। और अगर आप लोग हैं, आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप लोगों के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मार्च में, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ना ये भी पिक हो रहा है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देख रहे हैं, सो बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे वाला एस्पेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल पैशनेट है। ये समझिए कि ये आपका एग्जाम है, ठीक है, और ये समझिए कि ये आप हैं, तो आपको क्लियर है, क्लैरिटी है अपने गोल की, ठीक है। जो भी गोल है उस एग्जाम के थ्रू, जिस गोल को आप पाना चाहते हैं, वो गोल आपका सेट है, सबसे पहले क्लियर है, दूसरी बात। और तीसरी बात, आप फोकस्ड हैं और प्रिसाइजली कदम बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कहाँ कितनी देर में कितना पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है, ठीक है, किस लेवल का एग्जाम है, किस तरह का कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में आपको मैं विन करते हुए देख रही हूँ। ये कंपटीशन कोई एग्जाम के तौर पे हो सकता है, ये कंपटीशन आपकी कंपनी में हो सकता है, ये कंपटीशन आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, ये अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये किसी वर्क फोर्स में, करियर में, वहाँ पे कोई कंपटीशन हो सकता है। पर जहाँ भी जिस भी तरह का कंपटीशन है, उसमें आप मुझे विन करते हुए बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ज़ोडिएक की हम रीडिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये पहली रीडिंग है मार्च के महीने की, जितनी रीडिंग्स हमने की हैं अब तक, की एनर्जी के चारों कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं और पास्ट का कुछ भी कैरी नहीं कर रहा है टॉरस सोल ट्राइब। हर किसी की रीडिंग में पास्ट का एस्पेक्ट आया है। टॉरस सोल ट्राइब कहीं ना कहीं अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद इस चीज़ में आ चुका है कि अब वो क्लियर है, फोकस्ड है और गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी आई है आप लोगों की, इसको सबसे बाद में पढ़ूंगी। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, माय पर्सनल फेवरेट क्वीन। ये क्वीन मुझे चारों क्वीन में से, बल्कि एम्प्रेस से भी अच्छी लगती है मुझे तो ये। और मतलब अगर मैं 5 क्वीन कहूँ तो पांचों क्वीन में मुझे सबसे अच्छी लगती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि ये काम करने वाली क्वीन है, काम करने वाली, काम करवाने वाली, खुद भी काम करने वाली, चैन से ना बैठने वाली, बाउंड्रीज बनाने वाली, पैशनेट है, ठीक है, सोशल है। ये वो नहीं है, क्वीन ऑफ कप्स नहीं है ये, ठीक है, कि बड़ी वो है ममता से भरी हुई नहीं है ये वाली क्वीन। सो ये एनर्जी है आप लोगों की, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पैशन है, फोकस है, बाउंड्रीज बनाते हुए, ठीक है ना, बताते हुए कि ये तेरा है, ये मेरा है, मेरे वाले में कदम रखने का बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है, पैशन है, फायर है ना, आग से खेलता है ना कोई इंसान, वो वाला है आपका। सो आपका एक बहुत प्यारा सा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत सटीक सा ऑरा होगा कि लोग ना आपसे पंगे लेने से डरेंगे मार्च में। और मार्च में जिस चीज़ को आप हाथ लगा देंगे ना, वो सोना हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए जैसे कोई स्टेज पे खड़ा है और ये सब तालियां बजा रहे हैं उसके लिए, इस तरह का है ना। सो ये लाइफ की स्टेज है अगर, तो मार्च के महीने में टॉरस सोल ट्राइब का जनरली और कलेक्टिवली बहुत ही विन वाला, बहुत ही विन विन सिचुएशन, बहुत ही कि हाँ जीत तो जाएंगे ही। क्यों जीत जाएंगे? कोई लॉटरी थोड़ी ना लगी है, कोई बाई चांस वाली बात थोड़ी ना है, कोई कोइंसिडेंस थोड़ी ना है भाई, मेहनत की है,
इसलिए जीत जाएंगे, ठीक है। फोकस्ड रही है, कॉन्सेंट्रेट किया है, क्लैरिटी रही है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ढेर सारा सा ना, जैसे लाइम लाइट मिलती है ना, एक फोकस लाइट मिल जाना, कि लाइफ का फोकस मिल जाना, लाइफ का स्टेज मिल जाना। और लाइफ में हर कोई ना लाइफ की स्टेज पे एक बार आना चाहता है, हर किसी का एक ही सपना है कि मैं लाइफ की स्टेज पे एक बार आऊं और लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। तो कुछ ना कुछ ऐसा, चाहे आप इस कंपटीशन में जीतें, ठीक है, चाहे आप कोई ऐसा बिजनेस करें, चाहे कोई आप ऐसा इनोवेटिव आइडिया पे काम करें, चाहे आप किसी की मदद करें, चाहे आप कोई टारगेट कंप्लीट करें, जो भी है, लेकिन एक चीज पक्की है कि आपकी वाहवाही मार्च में होने वाली है। घर में भी हो सकती है, घर के बाहर भी हो सकती है, रिश्तेदारों में हो सकती है, और बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट है कि आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके स्टडी के रिगार्डिंग हो। सो ये बहुत ज़्यादा मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ से ये वाला एस्पेक्ट। तो एनर्जी तो है एब्सोल्युटली नाइस, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने बिलोंग किया है तो इसको ऑन कीजिएगा और रीडिंग को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक मैंने इसके साथ रिलेट नहीं किया है तो रीडिंग को फिर आप यहीं छोड़ दीजिए, हो सकता है फिर ये आपसे बिलोंग ना करती हो, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लेंगे कार्ड्स बाकी कहानी देखने के लिए कि मार्च में टोटल, क्योंकि हम इसमें डिटेल्ड रीडिंग कर रहे हैं कि मार्च में बाकी कहानी कैसी रहने वाली है। Oh my God, the lovers, wow. I mean, wow, this is the real deal. Hanged man, good. Page of Swords, good. यहाँ पे Knight of Swords था और यहाँ पे Page of Swords आया, good है. And 9 of Pentacles, 10 of Swords, 8 of Swords. Absolutely fine, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दो कार्ड्स हैं, ये थोड़े नेगेटिव हैं और थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में जा रही हैं और थोड़ा सा पास्ट को यहाँ पे इन्होंने कैरी किया है। और आप लोग अपनी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जनवरी की, फरवरी की, दिसंबर की, वो सारी वहाँ पे अपलोडेड हैं चैनल पे, पीछे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और तब आप रिलेट कीजिएगा देख के कि हाँ ये आपकी ही रीडिंग है। और यहाँ पे ये आए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। और यहाँ पे है कि ये दोनों ही कार्ड नेगेटिव होते हैं और दोनों ही कार्ड का जो मैं पिक करूं जनरली और कलेक्टिवली कि ये चीज़ हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको आपकी रीडिंग में बोल दिया कि आपके कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पे अब कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा रेजिड्यू रह गया है, ठीक है ना। कोई चीज़ खत्म हो गई है लेकिन उसका रेजिड्यू रह जाना कहीं ना कहीं, तो वो यहाँ पे है और आपको भी है और आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, ये बात पक्की है। अगर आपने उसको हावी होने दिया होता तो ये 4 कार्ड इतने पॉजिटिव नहीं आते। सो आप उसको अपने ऊपर हावी तो बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे हैं। और मार्च के महीने में भी ऐसा ही है कि बीच बीच में आपको ना एकदम से कोई याद आ जाएगी, एकदम से कोई फ्लैशबैक हो जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा कि आप इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, पर ये पास्ट है। तो कोई भी इंसान की अगर हम बात करेंगे तो उसके पास्ट की भी बात होती है, उसके प्रेजेंट की भी बात होती है और उसके फ्यूचर की भी बात होती है। जब भी कोई एनर्जी रीड करेंगे, कोई कहानी अगर हम बताएंगे, कोई बात अगर हम कहेंगे, तो तीनों ही एस्पेक्ट एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे ये पुराना एस्पेक्ट है कि ये हालत थी आप लोगों की नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जो भी मंथ्स गए हैं 2023 में, उस टाइम पे ऐसा आपका हाल था कि आपको लग रहा था आप बिल्कुल अकेले हैं, चारों तरफ जो हैं दुश्मनों ने मुझे घेरा हुआ है, हर कोई आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। आपकी साइकी में आपको लग रहा था कि बहुत परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं हर किसी ने आपको धोखे भी दिए हैं और ये रियल वाले धोखे हैं, ये आपने सोचा नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, ठीक है। पीठ में खंजर घोंपना, बैक बाइटिंग करना और फ्रॉड कर लेना आप लोगों के साथ, आपको डिफेम कर देना, आपको अकेला छोड़ देना, तो इस तरह का ढेर सारा सा पास्ट का एस्पेक्ट रहा है। और आई थिंक आप लोग इस चीज़ के साथ अब रिलेट कर पा रहे होंगे। और ठग लेना, ठीक है, कॉन मैन होते हैं कुछ लोग, उस तरह का ढेर सारा पॉलिटिक्स आपके अराउंड था, ढेर सारा मैन्युपुलेट किया है। ठगना जो वर्ड आ रहा है ना, मुझे जो पिक कर रही हूँ, ठग लिया किसी ने, यानी जिसे अपना समझा, जो बहुत नज़दीक था, कहीं ना कहीं इस तरह का षड्यंत्र करके आपके साथ वो चला गया। और जब वो चला गया या चली गई तो उसके बहुत महीनों बाद तक आप इस वाली परिस्थिति में रहे हैं, बिल्कुल ही निराश, हताश, उदास,
और एक इंसान होता है ना कि उसे अब फ्यूचर में कुछ दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, इतना इतना डिप्रेस हो जाता है, तो जैसे आंखों पे पट्टी बंधी है, यानी कि आगे का आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधेरा ही अंधेरा कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सब पास्ट है। और मैंने क्यों कहा कि आप इसे छोड़ चुके हैं, आपने इसके साथ डीलिंग कर ली है, क्योंकि आपकी रीडिंग में कार्ड आया था हैंग्ड मैन का। सो ये कार्ड ऐसे है, एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, हैंग्ड मैन का कार्ड आया था आपकी रीडिंग में। सो ये कार्ड होता है कि परिस्थिति तो बहुत बहुत खराब रही है, ठीक है, ये कार्ड तभी आता है किसी की रीडिंग में कि परिस्थिति तो हद से ज्यादा खराब थी। ये देखिए ना, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, ये नेगेटिविटी की एपिटोम है। ये दो कार्ड्स है ना, बल्कि एक होता है 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 9 10, ये सोर्ड्स वाले कार्ड तीन जो है ना एपिटोम ऑफ नेगेटिविटी है। मुझे ये डेविल से भी ज्यादा नेगेटिव लगते हैं, मुझे ये डेथ वाले कार्ड से भी ज्यादा नेगेटिव लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि ये हैंगमैन का कार्ड आया है। हालांकि सिचुएशन आप लोगों के केस में आपका पास्ट बहुत बहुत गंदा रहा है, आई मीन बहुत गंदा, वहाँ पे हर तरह का अब्यूज था, ठीक है। सो लेकिन आप लोगों ने वो टाइम, क्योंकि यही आइडियल वे है एक बहुत गंदे टाइम को निकालने का, एक ऐसी चीज़ में अगर आप फंसे हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत डिप्रेस हो गए हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे जाके लग गए हैं, लेवल बिल्कुल डाउन है, तो वहां पे सिर्फ यही एक रास्ता होता है जो आपने अपनाया था और आज भी आप अपनाते हैं। जब भी ये चीज़ नेगेटिव हावी होती है आपके ऊपर, तो आप आज भी इसको अपनाते हैं कि आप बिल्कुल भगवान पे छोड़ देते हैं चीज़ों को फॉर टाइम बीइंग। जैसे एक मडी वाटर होता है ना, मडी वाटर, तो क्या करते हैं हम, थोड़ी देर उसको छेड़ना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, मड नीचे जम जाती है और ऊपर ऊपर साफ पानी रहता है। तो यही स्कीम आपने अपनाई है यहाँ पे कि आपने ना चीज़ों को छोड़ दिया, फॉर टाइम बीइंग ध्यान को वहां से हटा लिया, क्योंकि उस पर ध्यान देने से क्या होने वाला था, आप डिप्रेस हो जाते। तो आपने इस चीज को अपनाया था पास्ट में, और इस तरह की एनर्जी, इस तरह का ऑरा आज भी कैरी करते हैं कि आज भी जब कोई मुसीबत आती है, कोई इस तरह की नेगेटिविटी आती है, तो इस तरीके से आप चीजों को ठीक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एक की आपने अपने पास रख ली है कि चीजें जब भी खराब होंगी तो मैं उसको इस तरह से ठीक कर लूंगा। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि इतना कुछ नेगेटिव होने के बाद अब यही जो सोर्ड्स वाले कार्ड हैं यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। सोर्ड्स क्या होती हैं और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही एक नई चीज को इनोवेट करता है, अपने साइकी के एक नए एस्पेक्ट को छूता है, अपने एक नए पोटेंशियल को छूता है। यानी पोटेंशियल तो था, पोटेंशियल किसको बोलते हैं, यानी कि वो गुण, वो चीज आपके अंदर होना लेकिन आपको पता ना होना, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल को इन्वोक किया है, ठीक है। ये बाउंड्रीज के कार्ड होते हैं, ये नेगेटिव वाले कार्ड्स के अलावा ये जो कार्ड हैं पेज वाले, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है आपके में, तो ये बाउंड्रीज वाले कार्ड होते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ना अपनी क्लियर बाउंड्रीज बना ली है कि ठीक है, दोबारा से इस तरह की चीजें मेरे साथ ना हो, तो इससे अच्छा है कि कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे कानून बनाए हैं आपने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और लाइफ में ना जब आप बाउंड्रीज इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए आप बाउंड्रीज को कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर मैं उस बारे में बात करूंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बाउंड्रीज बनाने से, तो फिर सारी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए एक अलग से रीडिंग बनाऊंगी कि हम बाउंड्रीज बना क्यों नहीं पाते। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि हम मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, लेट गो क्यों नहीं कर पाते, हम किसी को माफ क्यों नहीं कर पाते। इन सब टॉपिक पे ना वीडियोस आएंगी और आप ट्यून इन रहिएगा चैनल के साथ। आपको ढेर कुछ सीखने को, यहाँ पे टैरो के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। और यहाँ पे बहुत प्यारी सी अच्छी सी एनर्जी को, ये आपकी ही एनर्जी है, मार्च के महीने में आपने इन्वोक कर लिया है टोटली, ये सब पास्ट है। और कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटजी है आपकी जिससे आप चीज़ों को ठीक करते हैं। और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 पेंटिकल्स हैं गाइज, फसल खड़ी हो गई है पेंटिकल्स की, तो यानी कि ये आपकी ही एनर्जी है। ये दो तरह से इसको मैं रीड करूंगी। अगर आप जेंट्स हैं तो हो सकता है आपके आसपास ये कोई लेडी लव या लेडी लक हो, और हो सकता है ये आपका सोलमेट हो, आपका पार्टनर हो। बहुत बार होता है कि आपकी शादी हुई और वाइफ ने घर में कदम रखा और एकदम से आपको प्रमोशन मिल गई, या आपने एक और बिजनेस डाल लिया,
या आपकी सैलरी हाइक हो गई, या आपका काम इस तरह से बढ़ता चला गया कि फिर बढ़ता ही गया। बहुत बार किसी नए बच्चे के आने से ऐसा होता है कि फिर फादर को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, फिर प्रमोशन ही प्रमोशन होते चले गए। तो इस तरह से ना हमारी लाइफ में कौन लोग एंटर कर रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, वो भी अपना लक साथ में लेके आते हैं। सो अगर आप जेंट्स हैं तो ये आपके आसपास आपकी मदर भी हो सकती है, हो सकता है ये उनका ऑरा हो, उनकी एनर्जी हो, जरूरी नहीं है हर चीज़ पार्टनर से ही हो सकता है ये आपकी पार्टनर की एनर्जी हो सकता है ये आपका ही फेमिनिन एस्पेक्ट हो, ठीक है। सो आप ढेर सारा यहाँ पे ना अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू ढेर सारा पैसा कमाते हुए, ढेर सारे फाइनेंसेस गैदर करते हुए, ढेर सारी चीज़ें अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, ढेर सारी खुशियाँ, केयरिंग, शेयरिंग, ढेर सारा इमोशनल सेटिस्फेक्शन इसके साथ में है। तो पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन ढेर सारा इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मार्च में आपको फील होगा। आप घूमने फिरने के प्लान बना सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, और यहाँ पे सबसे पहले ही कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स का, यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग था और ये खुद से ही उछल के आया था, यानी कि किसी की दस्तक है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे तो पक्का हो गया है कि अगर आप शादी के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि हाँ अब रिश्ते वगैरह देख लिए हैं, फाइनल करना है, तो फाइनल हो जाएगा मार्च के अंदर। या कुछ लोग हैं जिनकी बात बनते बनते रह जाती है, यहाँ पे बात बनने का कार्ड है। और एक बहुत ही अच्छा इंसान, चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू भी आपकी लाइफ में आए, एक बहुत ही अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, या फिर आपका ही ऑथेंटिक सेल्फ। अगर आप किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और अभी करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, तो ये आपका ही ऑथेंटिक सेल्फ है, कहीं ना कहीं आपकी ही इनर एनर्जी है, जिसके साथ आपका, जिसे कहते हैं रूबरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आमना सामना हो जाएगा। और जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी कमिटेड है और थोड़ा बहुत झोल झाल चल रहा है उनकी लाइफ में, थोड़ा बहुत मनमुटाव है, कोई प्रॉब्लम है, नाराज हुए बैठे हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे जो है एक दूसरे को मना लेंगे, क्योंकि हैं तो आखिर सोलमेट। और जो लोग जिनकी शादी हुई है और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं लव रिलेशनशिप में, रोमांटिक एस्पेक्ट में हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे है कि मार्च के महीने में एक नई ही एनर्जी में अपने ही पार्टनर के साथ, अपने ही प्रेजेंट पार्टनर के साथ बहुत अच्छा कुछ अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। और ढेर सारा सा एक नया सा नयापन, कहीं ना कहीं आप लोगों की रीडिंग में ना, अगर मैं लव एस्पेक्ट में बार बार कहूँ तो न्यूनेस है, फ्रेशनेस है, यानी कि उन्हीं चीज़ों को, उसी बोरिंग लाइफ को, ठीक है, और उसी बोरिंग सा सब कुछ रूटीन को कहीं ना कहीं उसमें कुछ नई चीज़ें डालते हुए, उसी चीज़ को रिकंडल करते हुए मुझे आप मार्च के महीने में दिख रहे हैं। ये बहुत ही प्यारी सी आपकी रीडिंग है गाइस। सो थोड़ा सा अब हम देख लेंगे यहाँ पे गाइडेंसेस का भी बहुत अच्छा रहता है। देखते हैं क्या गाइडेंसेस हैं आपके लिए। पोस्टपोनमेंट है, ओके, ब्रेक थ्रू है, कंडीशनिंग है और अलोननेस है यहाँ पे। सो आपको ये गाइडेंस यहाँ पे है कि चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिएगा। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए तो चीज़ें हो सकता है बहुत फटाफट हो, चटमंगनी पट ब्याह वाला काम होगा, तो पोस्टपोन मत कीजिएगा। और किसी भी वजह से अगर आप अपने प्लान्स को, अपनी चीज़ों को, लाइफ में आगे बढ़ने के प्लान्स को पोस्टपोन करते आ रहे हैं, तो मार्च का महीना है कि आपको पोस्टपोन नहीं करना है। और यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है। अब ब्रेक थ्रू यहाँ पे ना मैं नेगेटिव सेंस में नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव सेंस में ही देख पा रही हूँ। ओनली एंड ओनली मार्च के महीने में ब्रेक थ्रूज हैं, कोई कंपटीशन विन करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाना, मन चाही जगह पे चले जाना, ठीक है, मन चाही जगह से पढ़ना, मन चाही कंपनी में काम करना, कोई ड्रीम जॉब मिल जाना, कोई नई आइडिया पे काम करना, कोई फैंटेस्टिक काम करना, एक ऐसा काम करना कि लोग भौचक्के रह जाए कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि लोगों को तो ये था कि इसका तो ये हाल हुआ है। 4-6 महीने से आप लोग ना कहीं कॉन्टैक्ट आप लोगों ने खत्म किए हुए हैं दूसरों के साथ और खुद पे ही काम करने में लगे हुए हैं, तो लोग तो ऐसे ना भौचक्के हो जाएंगे कि यार हमें तो लगा इसका ये हाल है, ये कहीं डिप्रेस पड़ा होगा किसी कोने में, लेकिन ये तो शाइन कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का है, बहुत अच्छा सा कोई ब्रेक थ्रू है।
और यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है, तो यहाँ पे अलोननेस भी मुझे नेगेटिव सेंस में फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने ये जो चीजें हैं ना, ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट आया था आपकी रीडिंग में, काफी ढेर सारा घनघोर वाली जो निराशा आपकी लाइफ में थी, बहुत निराश थे, हताश थे, उदास थे, तो ये आपने ना अकेले रह के बिल्कुल चुपचाप अकेले अपने आप के साथ ही काटी है। हैंग्ड मैन की एनर्जी में जाके आपने चीजों को ठीक किया है। तो अब आपको एक चीज क्लियर है कि मैं अकेला भी रह सकता हूँ। कोई साथ में आए तो ठीक, और कोई साथ में ना आए तो भी ठीक। तो ये जो अकेलापन है अब आपको डराता नहीं है, ये अब आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है। यहाँ पे मैं इसको भी नेगेटिव सेंस में नहीं देख पा रही हूँ। और ये भी आप लोगों के लिए एक चीज है कि आप आउट ऑफ कंडीशनिंग हो जाएं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाएं, यानी कि जो आपको लगता था पास्ट में, हालांकि आप इसको कर चुके हैं, ठीक है। ये अगेन एक वही आया है कि हाँ आप ये सब कर चुके हैं, कि जो जिन लोगों के साथ ना आप कहीं ना कहीं हर्ड में खड़े होते थे, भीड़ में, तो मार्च के महीने में कुछ ऐसा होगा गाइज कि आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। ये चीज तो पक्का है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। तो आप पोस्टपोन मत कीजिएगा चीजों को, ठीक है। और आपको ना ये अलोननेस भी यही, दोबारा से अगर मैं इसको पिक करूँ तो यही है कि हाँ थोड़ा अकेला होना पड़ेगा, अलग अलग थलग खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप शेर हैं कहीं ना कहीं, और आप कहीं ना कहीं बकरियों का संग साथ कर रहे थे अब तक, इसीलिए लाइफ में पीछे थे। सो ब्रेक थ्रू होने के बाद कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अपना आमना सामना आपका होगा, और आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं इनसे बिलोंग नहीं करता हूं, आज नहीं तो कल मुझको मतलब अलग होना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, अलग चमकना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन लोगों से बिलोंग नहीं करता हूं। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है, आप लोगों की एनर्जी में ही है ये एस्पेक्ट। और अब हम लेंगे कुछ फर्दर, मून से कुछ कार्ड लेंगे। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अरे मेरी रीडिंग में ना पता नहीं क्या जादू होता है, आई डोंट नो। जो मैं वर्ड यूज करती हूँ ना किसी और डेक के साथ, अब यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड था, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने की जरूरत है। और जैसे ना कार्ड ने सुन लिया और पिक कर लिया कि ठीक है मैं आता हूँ, तो आपके लिए ना क्लियर गाइडेंस है। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड है, लेकिन इसकी एनर्जी कंडीशनिंग जैसी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट पढ़ा था। इसकी रीडिंग यही थी, इसकी एनर्जी यही थी कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए और पोस्टपोन मत कीजिए चीजों को। हर्ड से बिलोंग नहीं करते हैं आप किसी भीड़ का हिस्सा होने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि आप भीड़ को रहनुमा हैं, आप भीड़ के, मतलब आप आगे चलेंगे, आप लीडर हैं। तो आप अपने काम में कहीं ना कहीं जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे लीड करने के लिए, तो मैं देख रही हूँ मार्च के महीने में आप उनको लीड करेंगे और 4 लोग आपको फॉलो करेंगे, इस तरह का एस्पेक्ट है। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया था कि हो सकता है आपकी हालत ऐसी हो, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स जैसी, और अकेले में रह रही हैं। मैंने ये भी बोला था कि आप ढेर सारा अकेला रह रहे हैं, और आपको वो चीज़ आ गई है अंदर से कि मैं अकेला हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई साथ में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है कि इतना थोड़ा सा ना एजिटेट ना करें, और थोड़ा लव का एस्पेक्ट, अगर कोई आना चाहता है लाइफ में आपकी तो उसको आने दें भी, थोड़ा सा तो प्यार, प्रेम प्यार की बातें करें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। तो चीज़ें हैं जो सतह के नीचे हैं, जिनका पोटेंशियल है, जो कि इन्वोक हो रही हैं और लाइफ में रियलिटी में आ रही हैं आपकी। तो इस तरह का प्यारा सा एस्पेक्ट है यहाँ पे। होल्ड योर विजन, तो जो भी आपका सपना है, चाहे वो एक अच्छे जीवन साथी का है, चाहे वो ड्रीम जॉब का है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन का है, तो उसको होल्ड करें और रेगुलर विजुअलाइज करें कि जब आप उस टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, या जब आप अपने सोलमेट के साथ होंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा, तो उस टाइम पे लाइफ कैसी होगी उसको आपने कंस्टेंटली विजुअलाइज करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एंजल्स की हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। ओके, सो यहाँ पे है देयर इज समथिंग बेटर। तो अगर कुछ सोल ट्राइब को लगता है कि पुराना ही बेहतर था,
पुरानी ही एनर्जी ठीक थी, वो मुझसे क्यों छीन लिया गया, मेरी पुरानी लाइफ मुझसे क्यों छीन ली गई, इसलिए छीन ली गई कि आपके लिए उससे भी बेहतर इंतजाम करके रखा है भगवान ने, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यानी कि बैलेंस करके चलना है लाइफ को। ऐसे नहीं करके चलना है कि बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, और ऐसे भी नहीं करके चलना कि बिल्कुल ही भीड़ का हिस्सा हो गए हैं, ठीक है। हर चीज में बैलेंस लाना है, ठीक है। अपनी फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ में बैलेंस लाना है, अपनी लव लाइफ, अपनी करियर लाइफ में बैलेंस लाना है, और अपने रेस्ट में और अपने काम में बैलेंस लाना है। ऐसा नहीं कि काम ही काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं। सो इस तरह से आपके लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज को मैं एज अ बैलेंस देख रही हूँ कि मार्च के महीने में आपने, और बैलेंस डाइट भी लेनी है आपने, डाइट भी बैलेंस रखिएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन जो है की है आपके केस में। कम्युनिकेट आपको बहुत बेहतर तरीके से करना है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़ देनी है कि उसको पता ही होगा, उसको ये चीज़ पता ही है, तुम्हें पता ही होनी चाहिए, क्या तुम्हें इतना सा नहीं पता, नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। ऐसे सोच के चलो कि किसी को कुछ नहीं पता है। क्लियर, प्रिसाइज, ठीक है, टू द पॉइंट कम्युनिकेट कीजिए, अच्छे से बताइए जो भी बात है, जो भी एजेंडाज हैं, जो भी इश्यूज हैं किसी के साथ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोर इश्यूज, कोर कॉन्फ्लिक्ट, किसी को भी छोड़ना नहीं है कि उसको अपने आप से समझ आ जाएगा, उसको पता चल गया होगा, उसको पता ही होगा। इस तरह के एजम्पशंस में नहीं रहना है। जो कहना है वो साफ साफ कहना है, मुंह पे कहना है, ठीक है। और सल्क नहीं करना है बिल्कुल भी, और नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, ना खुद से नेगेटिव टॉक करनी है और ना ही दूसरों से करनी है। रिकवरी है, और आप लोगों के केस में ये मेंटल रिकवरी और साइकोलॉजिकल रिकवरी ज़्यादा है। अगर आप किसी फिजिकल एलिमेंट से, थोड़ा बहुत फ्लू वगैरह है, अगर आपको बुखार है या कुछ है, खांसी है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो हो सकता है इस तरह का एस्पेक्ट भी हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में इमोशनल जो इश्यूज हैं आपके, वो तो डेफिनेटली रिकवर हो ही जाएंगे मार्च के महीने में। यहाँ पे एक दो और चीज़ें होती हैं, देख लेते हैं। कुछ एडिशनल, कुछ लोगों के लिए गिफ्ट्स होते हैं कभी कभी, कुछ के लिए क्वेश्चन होती है, और कुछ के लिए कोई सरप्राइज भी होता है। चक्रा बैलेंसिंग कीजिए आप लोग ना। चक्रास जो होते हैं 7 चक्रास, उनकी बैलेंसिंग कीजिए, यानी कि मेडिटेशन कीजिए अपने चक्रों पे, ठीक है। और 7 चक्रा जो है मेडिटेशंस हैं, म्यूजिक है, थेरेपीज हैं, ढेर सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बॉल साउंड्स हैं, सो आप सुन सकते हैं। इसको बैलेंस कीजिए। सोलमेट है, 3rd टाइम रिपीट हो गया है। सोलमेट की दस्तक है, जिन लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या अभी रिश्ता ही नहीं मिल रहा है, तो इन सब केसेस में है कि मार्च के महीने में बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं यहाँ पे। एंड हैव फेथ, इन सब चीज़ों पे, इस पूरी रीडिंग पे आपने फेथ रखना है, भगवान में फेथ रखना है, और ग्रेटिट्यूड शो करना है। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा आगे, जितने लोगों को हो सकता है, कर सकते हैं तो करें इसको। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना कितना, कहाँ कहाँ आप लोगों ने रेजोनेट किया है। सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से मेरे चैनल को, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा सोल ट्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।